वहाँ पर क्या कहते हैं शिक्षा के वहाँ से एक स्कूल भव्य बनाया जा रहा है। दिल्ली में भी चल रहा है, हमारे कई एक जगह राजस्थान में भी हमारे हॉस्टल बने। राजस्थान में भी आपने शिक्षा कहा में चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान के निर्माता हैं, उनको कौन नहीं जानता। वह एक ऐसी हस्ती है जिनको सभी जानते हैं और उनको सभी को मान सम्मान देना होगा। अब उसमें क्या था, आप कह रहे हैं कि हमने उनका जिक्र नहीं करा। हमें अभी जो हमारा प्रेजेंट में जो चीज है, हमारा मुद्दा जो है वो ये है, हमारी झलकारी बाई, रानी झलकारी बाई को हमारे समाज के लोग तो जानते हैं, परंतु प्रत्येक समाज के लोग नहीं जानते। वैश्विक उनका कार्यक्रम रखें जिससे लोगों में बुद्ध के विचार प्रस्तुत हों और पाखंडवाद से दूर रहें। और जितना पाखंडवाद से हमारा भारत तो दूर रहेगा, शिक्षित होगा हमारा भारत। भव्य रूप से हुआ, सफल हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इतनी पिता के साथ जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज्यादा बाहर थी। 15 राज्यों से कोली समाज के महानुभाव आए हुए हैं और हर 3 साल में हमारा अधिवेशन होता है कोली समाज का। पोलियो के मतलब जो भी समस्या होती है उसको, शिक्षा की है उसको रखते हैं, राजनीति की। इसलिए ये सम्मेलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी बावलिया की अध्यक्षता में हुआ और समाज के दिल्ली से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और बाहर से यूपी, हरियाणा 15 राज्यों से क्या कहते हैं यहाँ आए हुए हैं। और मैं मीडिया से यही अपने समाज के लिए अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज को जो भी क्या कहते हैं कमियां हैं उसको क्या कहते हैं बढ़ाएं। समाज के लिए जो राजनीति में थोड़ा वह है। सर एक सवाल है यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर अधिवेशन कर रहे हैं, शिक्षा महिलाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं, या फिर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के रूप में आप लोग कैसे कार्य कर रहे हैं? शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे गुजरात में हमारे बावलिया ने 100 करोड़ रुपए का समाज से मतलब करके वहाँ पर क्या कहते हैं शिक्षा के वहाँ से एक स्कूल भव्य बनाया जा रहा है। दिल्ली में भी चल रहा है, हमारे कई एक जगह राजस्थान में भी हमारे हॉस्टल बने। राजस्थान में भी शिक्षा में चल रहा है। निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाती है वहाँ पे। राजस्थान में हॉस्टल चल रहे हैं जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और जो भी निर्धन छात्र हैं उनकी फीस संगठन के माध्यम से जमा की जाती है। यानी कि संगठन द्वारा जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी शिक्षा के लिए जो भी शिक्षा का जो खर्च होता है वो संगठन के माध्यम से किया जाता है। और भी जो गरीब महिला हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। संगठन की भरपूर कोशिश होती है। संगठन एक पूरा प्रयास करता है कि समाज को एक जो निचले वर्ग तक जमीनी स्तर पर जो काम जितना ज्यादा हो सके उस काम को किया जा सकता है। इसीलिए समाज के लिखित अधिवेशन, लिखित संविधान, कोली समाज का एक लिखित संविधान है, उसके अनुरूप ही इसकी चुनाव प्रक्रिया और इसका जो भी इसका संविधान का हमारा कोली समाज का संविधान अलग है। संविधान अलग है हमारा। एक बार मैं चाहूंगी अगर आप दिखा सकें तो। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसको आप उनसे डिस्कस करना पड़ेगा लिखित संविधान। ये सवाल बढ़ा है कि कोली समाज का संविधान यहाँ पर अलग दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, तो अभी शायद हो सकता है हम एक बार देखने की कोशिश भी करेंगे। हम महिलाएं हैं यहाँ पर, महिलाएं जो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे आप यहाँ पर आज अधिवेशन में आई हैं और अधिवेशन को देखा भी होगा, समझा भी होगा। देखिए, कोली मेरा नाम है और मैं तो यही कहूँगी हमारा जो समाज है उस समाज को इस तरीके से बांट रखा है। जैसे कि आप देखोगे गुजरात में हम ओबीसी में आते हैं, महावर कोली, हम क्षत्रिय हैं। पंजाब में भी हम ओबीसी में आते हैं, पर राजस्थान में हमें एससी में डाल रखा है। एससी समाज में हम राजस्थान में आते हैं। हमें एक चीज समझ नहीं आ रही, भारत में प्रत्येक जिलों में जब प्रत्येक जगहों पर ओबीसी में है तो राजस्थान में हमें एससी में क्यों डाल रखा है? और फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये है, क्षत्रिय राजपूत कहा जाता है, हम कोली राजपूत हैं, हमें कोली राजा कहा जाता है। आज की डेट में भी कोलियों से ऐसे छुआछूत करते हैं लोग बाग कि पूछिए मत। और हमारा जो समाज है, हमारे समाज के प्रत्येक कम से कम 25 करोड़ से ज्यादा कोली हैं। हमारे कोली समाज की खुद की वोटर आईडी होनी चाहिए एक कास्टिज्म के हिसाब से। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हम हमारे समाज के लिए, हमारे जो समाज के कार्यकर्ता है वो काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जितने भी लोग हैं वो अपने संगठन में अपनी जाति के लिए काम करते हैं। तो वही कोली समाज के लोग भी अब कह रहे हैं कि हम हमारी जाति के लिए काम करें, क्योंकि हमारा एक इतिहास रहा है झलकारी बाई, हमारा इतिहास भी बड़ा अच्छा रहा है। तो हम चाहते हैं हमारे इतिहास को लोग जाने कि झलकारी बाई कौन थी।
आप कह रही हैं आपके इतिहास को जाने, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट में कई जाति आते हैं वो तो जानते हैं झलकारी बाई कौन थी। लगातार आपने यहाँ पर सिर्फ अंबेडकर या तथागत गौतम बुद्ध की हम बात करें, फोटो लगाई हुई है, लेकिन बात किसी ने नहीं करी यहाँ पर उनकी। लेकिन लगातार अन्य जाति जो है अगर फोटो भी लगाती तो उनके विचारों की बात करते और विचारों को फैलाने का काम करते। जैसे कि आपने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान के निर्माता हैं, उनको कौन नहीं जानता। वह एक ऐसी हस्ती है जिनको सभी जानते हैं और उनको सभी को मान सम्मान देना होगा। अब उसमें क्या था, आप कह रहे हैं कि हमने उनका जिक्र नहीं करा। हमें अभी जो हमारा प्रेजेंट में जो चीज़ है, हमारा मुद्दा जो है वो ये है, हमारी झलकारी बाई, रानी झलकारी बाई को हमारे समाज के लोग तो जानते हैं, परंतु प्रत्येक समाज के लोग नहीं जानते। और जो रानी झलकारी बाई हैं, ना ही तो उनकी कोई जन्म दिवस की रैली निकाली जाती है, ना ही बलिदान दिवस निकाली जाती है। तो हम चाहते हैं ना कि उनकी जन्म दिवस की रैली निकाली जाए, उनके बलिदान दिवस की रैली निकाली जाए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सब जानते हैं। तो इसकी तैयारी आप लोग कर चुके हैं? हाँ, इसकी हम तैयारी कर चुके हैं। और मैं औरों की नहीं, मैं मेरे जिले की कहती हूँ। मैं भरतपुर जिले में फिर से, हाँ, राजस्थान भरतपुर जिले में, मैं भरतपुर की रहने वाली हूँ। और मैं मेरे जिले में जन्म दिवस की भी एक रैली करवाऊंगी, जब मुझे खुद की जेब से करवाना पड़े। मैं चंदा चोरी नहीं करनी कि चंदा इकट्ठा करना है। और बलिदान दिवस की भी रैली निकलवाएंगे और प्रत्येक लोगों को बताएंगे कि झलकारी बाई कौन थी, क्या थी और उन्होंने अपनी भूमिका कैसे निभाई। झलकारी बाई कौन थी उसके बारे में इन्होंने बताया कि रैली वगैरह जो है ये लोग निकलवाएंगे। तो सर क्या कह रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सरकार बाहर जाकर के तथागत गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं कि हम बुद्ध की कंट्री से आए हुए हैं, बुद्ध की कंट्री से आए हुए हैं। उनके विचारों को वो सभी पूरा वर्ल्ड उनके विचारों के ऊपर चलता है। लेकिन क्या भारत में बुद्ध जयंती की छुट्टी होती है? क्या भारत में कोई बुद्ध जयंती का इतना बड़ा कोई कार्यक्रम होता है जिसको हम एक वैश्विक स्तर पे मनाते हैं? इसके लिए हमारे सरकार को मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पर्सनली भी बुलाया कि भारत सरकार को संसद में इस मुद्दे को उठाएं कि बुद्ध जयंती की छुट्टी और एक वैश्विक उनका कार्यक्रम रखें, जिससे लोगों में बुद्ध के विचार प्रस्तुत हों और पाखंडवाद से दूर रहें। और जितना पाखंडवाद से हमारा भारत तो दूर रहेगा, शिक्षित होगा हमारा भारत का उद्देश्य और हमारे भारत की शिक्षा मजबूत होगी। मैं भीमराज अटारिया, कोटा से, राजस्थान। कोटा राजस्थान से। भारतीय कोली समाज का ये जो अधिवेशन हुआ है, ये भव्य रूप से हुआ है, सफल हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इतनी भव्यता के साथ जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज़्यादा बाहर थी। और समाज ने जो एकता दिखाई है, तो समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सफल प्रोग्राम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी बात कही गई। तो शिक्षा के लिए तो पहले से भी कहते आ रहे हैं, और जो शिक्षा के लिए बोला है तो ये समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिक्षा है तो हमारा क्या बोलते हैं, उद्धार है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली से आया हूँ मैं, और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन उस बात में एक जो हमारे समाज में नशा मुक्ति बच्चों में चल रहा है उसके बारे में किसी ने कोई अपने शब्द नहीं कहे। आज जो हमारा बच्चा जो जिस तरह से जो छोटे बच्चे कॉलोनियों में जिस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो नशा मुक्ति में जा रहे हैं, उनके बारे में किसी ने अपने विचार नहीं रखे। उसके बारे में थोड़ा सा विचार रखना चाहिए। हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं, लेकिन इस नशा मुक्ति के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस बारे में थोड़ी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि आज जो हमारा जो 18-20 साल का बच्चा है ना, वो उस तरह से नशे में जो जा रहा है उसका क्या निराकरण होना चाहिए, इस बारे में किसी ने अपने विचार व्यक्त नहीं करे। आज जो छोटा समाज, हमारा जो समाज कोली समाज, बात तो करी गई है कि समाज को जोड़ने की बात करी गई है कि समाज को जोड़ेंगे, मेंबरशिप देंगे, लेकिन जो नशा मुक्ति में जो बच्चे घुस रहे हैं उसका कोई निराकरण करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो किसी ने बोला नहीं ना। हम ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ सारी बातें हो, नशा मुक्ति में जो बच्चे जो नशा कर रहे हैं बच्चे, उसको कैसे निकालना है, कैसे उनको मुक्ति देनी है, या उनके साथ कैसे संपर्क करना है, हमें इस माध्यम से आगे बात को बढ़ाना है। ये हमारा